आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएगी, 2 मिनट की कहानी। तो जरा उसको गौर से सुनना, फिर उसके नतीजे की तरफ जाना कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमारे अंदर कौन सा ऐसा दर्द है जो हमें मारा लेके फिर रहा है। तो आओ बच्चों, हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। हमारी कहानी कुछ ये है कि किसी समंदर के किनारे एक दरख्त हुआ करता था। उस दरख्त के ऊपर, नहीं बेटा खामोश, अब क्लैपिंग नहीं करते। किसी समंदर के किनारे एक दरख्त था और उस दरख्त पे एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले के अंदर उस चिड़िया का एक बच्चा भी था, छोटा सा बच्चा, एक नन्हा मुन्ना चिड़िया स्पैरो का एक लिटिल बेबी, एक छोटा बेबी था। तो एक दिन क्या हुआ, जोर की आंधी चली और जोर की उस आंधी ने उस बच्चे को, उस बेबी को समंदर के अंदर गिरा दिया। जब वो बच्चा समंदर के अंदर गिर गया तो फिर क्या हुआ, चिड़िया परेशान हो गई। चिड़िया परेशानी के आलम में जाके उसने समंदर से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश की। जब उसने बच्चे को निकालने की कोशिश की तो चिड़िया के अपने पर भीग गए और वो खुद रात के अंदर गिर गई। उड़ने से कासर होने लगी तो फिर वो उड़ती हुई उस दरख्त पे आके बैठी और समंदर से कहा कि मेरा बच्चा, ए समंदर, मेरा बच्चा आपकी बेरहम मौजों के अंदर गिर गया है, तो मेहरबानी आप मेरे बच्चे को वापस साहल पे रख दीजिए। तो समंदर कहने लगा कि मैं आपके बच्चे को अगर ना साहल पे रखूं तो तुम मेरा कर क्या सकती हो। चिड़िया ने फिर मिन्नत और समाजत की कि ए समंदर, मेहरबानी मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मेरे बच्चे को वापस साहल भी कीजिए, रख दीजिए। तो समंदर इनकारी हो गया और तकब्बर में आकर कहने लगा कि मैं आपका बच्चा वापस नहीं दूंगा। तो चिड़िया ने कहा, अगर तुम मेरा बच्चा वापस नहीं दोगे तो फिर तुम अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैं जरूर एक चिड़िया हूँ मगर मेरी दुआ का असर देखिएगा। मैं तुझे खुश्क कर दूंगी, तुझे गटागट पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान में तब्दील कर दूंगी। मेरे बच्चों, कहाँ वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया और कहाँ वो बेरहम मौजों का मालक, इंतहाई ताकत का देवता, कहाँ एक बहुत बड़ा समंदर जिसका पानी हमारी इस जमीन पे 73 गुना है। कुछ सहरा है, कुछ जंगल है और बाकी खुशकी है। वो इस जमीन की खुशकी से 73 गुना बड़ा, वो 73% बड़ा समंदर। उसने चिड़िया से कहा बड़े तकब्बर से, मैं तेरा बच्चा वापस नहीं करूंगा। तो चिड़िया ने गुस्से में आके और तिलमिलाती हुई समंदर के पानी को जाती एक चूंच भरती और चूंच भरने के बाद आके दरख्त पे बैठ के पी जाती। फिर चिड़िया जाती, फिर चूंच भरती, फिर आती और आके पी जाती। वो ये अमल करती रही। मेरी बहनों गौर से सुनो, मेरे बच्चों गौर से सुनो। और जहां तक ये हमारा पैगाम दुनिया के अंदर जा रहा है और जहां तक हमारा ये पैगाम पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, जो भी लोग हमारे इस पैगाम को सुने, जहां भी स्टूडेंट्स हमारे पैगाम को सुने, हमारा आज का ये पैगाम और दी स्कॉलर मॉडल हाई स्कूल मंडी फैजाबाद का ये पैगाम पूरी दुनिया के नाम है, पूरे पाकिस्तान के नाम है। हम कहना ये चाहते हैं कि वो चिड़िया जाती
और घटाघट पानी की एक चूंच भरती और उसे दरख्त पे आके पीना शुरू कर देती। वो आती रही जाती रही। समंदर ने उस चिड़िया से कहा, ए चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? रुक जाओ, ये अमल ना करो। मगर चिड़िया अपनी ही मस्ती में, अपने उस अमल में मसरूफ रही। वो पानी पीती रही, जाती रही और आती रही। समंदर पे एक लर्जा तारी हो गया। समंदर डर गया उसके लाफानी जज्बों को देख के। समंदर डर गया उसके इन ताकतवर जज्बों को देख के। उसने खामोशी से अपनी एक मौज को हुक्म दिया कि ए मौज, आराम से इस चिड़िया के बच्चे को साहल पे वापस दे दो चिड़िया को। तो जब उसकी मौज ने उस छोटे से नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे को साहल पे रख दिया तो दरख्त पुकार उठा। दरख्त ये अमल देख रहा था। दरख्त ने उस समंदर से कहा, ए ताकत के बेरहम बादशाह, मैंने तो तुझे कभी किसी चीज से डरते हुए नहीं देखा। आज मैं हैरान हूँ, आज मैं परेशान हूँ। तू इतना ताकतवर और एक कमजोर और नहीफ सी चिड़िया, इतनी छोटी चिड़िया, और तू इससे डर गया। समंदर कहने लगा, नहीं नहीं दरख्त, तू समझ ही नहीं सका। मैं इस नन्ही सी चिड़िया से नहीं डरा, मैं इसकी ममता से डर गया हूं। मैं इसकी ममता से खौफजदा हो गया हूं। एक मां के जज्बे, उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहे तो मुझे रेगिस्तान में तब्दील कर सकते हैं। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, और हमारे पैगाम को और दी स्कॉलर मॉडल हाई स्कूल के पैगाम को सुनने वालों, विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और आज की डेट में दी स्कॉलर मॉडल हाई स्कूल, ये दोनों मां भी हैं उन बच्चों की जिनकी इस दुनिया में कभी कोई मां नहीं होती। ये दोनों बाप भी हैं उन बच्चों के जिनका पैदा होते ही कोई ना बाप होता है ना मां होता है। मेरे बच्चों को सुनो, जिन बच्चों की पैदा होते ही ना कोई माँ है और ना कोई बाप है, तो फिर उनकी चीख में, उनके रोने में उस माँ का सोच भी शामिल है और उस बाप का सोच भी शामिल है। माँ और बाप, उन दोनों का दर्द सिमट के उन बच्चों के सीने में आ जाता है और उन बच्चों के सीने के अंदर उठते हुए धुएं को और उन बच्चों के सीने के अंदर उठती हुई उस चीख को महसूस करने का नाम दी स्कॉलर मॉडल हाई स्कूल है। उन बच्चों के अंदर की चीखों पुकार को सुनने का नाम बिनते हवा फाउंडेशन है, विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन है। आज हम आपके पास इसीलिए हाजिर हुए हैं कि मेरे बच्चों, आज आप अपने ही इस स्कूल के पैगाम को अपने गिरदोनवा, अपने अजीजों कारब, अपने इलाके के घर घर और कूचे कूचे में पहुंचा दो। मेरे बच्चों, ये किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ सर रहमत साहब की जिम्मेदारी नहीं, ये विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की ही जिम्मेदारी नहीं, ये हम में से
आप सब इंसानों का भी एक इखलाकी और इंसानी फर्ज है। और आप में से जहां जहां भी आप ही की तरह जो स्टूडेंट्स हमारी आवाज को, हमारे पैगाम को सुन रहे हैं, एक इंसानी और इखलाकी फर्ज उन पे भी आयद होता है। और दुनिया के हर फर्द पे, हर इंसान पे एक इंसानी और इखलाकी फर्ज आयद होता है कि हमारे इस पैगाम को सुनो, इसे हर घर में पहुंचा दो। हमारे इस पैगाम को सुनो, इसे हर घर के हर आंगन में इसका एक पेड़ और एक पौधा लगा दो। ये विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन है जो मोहब्बत की, जो बच्चों की मोहब्बत की पाकिस्तान की सबसे मुअस्सर, दुनिया की एक बड़ी और ताकतवर आवाज है। ये दी स्कॉलर मॉडल हाई स्कूल है जिसका पैगाम और जिसकी आवाज दुनिया में एक ताकतवर आवाज है। तो मेरे बच्चों, अब आप पे ये इंसानी और इखलाकी फर्ज आयद होता है कि आपने ये पैगाम अपने मंडी फैजाबाद के गली कूचे में पहुंचा देना है। और मेरी बेटियां, अब आखिर में मेरी एक नन्ही मुन्नी गुड़िया, मेरी बेटी, छोटी सी बच्ची बिनते हवा के लिए जरा भरपूर क्लैपिंग कीजिए। और मैं ये कहूँगा, बेटा मेरी बात को गौर से सुनो, मैं ये कहूँगा बिनते हवा और मेरी बच्चियों ने जिंदाबाद जिंदाबाद कहना है। फिर मैं कहूँगा बिनते हवा, आप लोगों ने कहना है तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। पहले कहिए बिनते हवा जिंदाबाद, बिनते हवा, बिनते हवा, बिनते हवा। जी, अब मैं अपना ये माइक मोहतरम सर रहमान साहब के हैंड ओवर करता हूँ कि वो अपने स्कूल का और विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक पैगाम दुनिया के नाम जारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे पास खड़ी हुई शख्सियत कोई आम बंदे नहीं है, ये अल्लाह के एक ख़ास करम वाले बंदे हैं जिन पे अल्लाह का ख़ास करम हुआ है। ये मलिक जमशेद साहब और मिसेस जमशेद, इनके लिए एक दफ़ा क्लैपिंग करें। ये दुनिया जो गुमराहियों और जहालतों का एक अमाजगाह बन चुकी है, इसके अंदर आज जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो चुकी है। मुख्तसर कहानी ये है